सभी को मेरा नमस्कार और मैं हूं गोपाल और फिर से आप सबके लिए एक नई वैकेंसी लेकर हाजिर हुआ हूं। अभी बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर कॉन्ट्रेक्चुअल की वैकेंसी निकाली गई है। वैकेंसी काफ़ी बल्क में निकाली गई है जिसकी संख्या 3687 है, यानी 3687 है। तो काफ़ी सारी पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की कॉन्ट्रेक्चुअल बेस निकाली गई हैं। अब हम इसके बारे में बात करते हैं विस्तार से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्म स्टार्ट कब से हुए हैं। तो 3/7/2026 से इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। साथ ही इसकी जो लास्ट डेट है वो 15/7/2026 रखी गई है। तो टाइम ड्यूरेशन बहुत ही शॉर्ट है। इस शॉर्ट टाइम के ड्यूरेशन में ही आपको इसका फॉर्म ऑनलाइन फिल करना है। सबसे अच्छी बात ये बताना चाहूँगा कि इसकी जो ऑनलाइन की जो फीस रखी गई है वो 0 है। आपको किसी प्रकार की कोई ऑनलाइन फीस नहीं देनी है। अब बात करते हैं इसका एग्ज़ाम इंटरव्यू की डेट की। तो जो इंटरव्यू की डेट है वो 20 से लेके 27 जुलाई 2026 तक रहने वाली है। इस 8 दिन के अंदर आपके जितने भी कैंडिडेट्स के फॉर्म एलिजिबल पाए जाएंगे या जो अप्लाई होंगे उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। अब बात करते हैं मेरिट जो अवेलेबल है वो आफ्टर इंटरव्यू 29 जुलाई 2016 29 जुलाई को रिलीज़ की जाएगी। प्रेफरेंस ऑफ कॉलेज जिनका सिलेक्शन होता है उनको 30/7/2026 तक अपने कॉलेज जो चाहिए उनको वो ऑनलाइन फॉर्म फिल में भर सकते हैं। साथ ही बात करना चाहूँगा फाइनल अलॉटमेंट। जो अलॉटमेंट आपका है कॉल लेटर वो आपको 1/8/2026 तक दे दिया जाएगा। इसके बाद जो आपको ज्वाइनिंग करनी है कॉलेज में उसकी जो डेट है वो 7/8/2026 रखी गई है। तो ये इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, किस किस डेट में क्या क्या चीज़ें होनी हैं। पर इन सबसे पहले मैं हर बार की तरह आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसियाँ निकल रही हैं मैं सभी तक आप लोगों को तो शेयर कर रहा हूं और काफ़ी लोगों को इसको फ़ायदा भी हो रहा होगा जो वैकेंसी नहीं देख पा रहे हैं। अगर वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं और जिन्होंने नहीं किया है तो कृपया वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी नई वैकेंसी आ रही हैं वो सीधा मैं आपको बता सकूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब बात करते हैं हम इसकी एज क्राइटेरिया की। एज क्राइटेरिया क्या है। तो इसका जो एज क्राइटेरिया रखा गया है वो मिनिमम 21 ईयर 21 साल होना जरूरी है और मैक्सिमम जो एज क्राइटेरिया है वो 43 ईयर तक रखा गया है। तो एज क्राइटेरिया भी काफ़ी अच्छा है। जो ओवर एज भी है, अगर 35 से ऊपर है, 38 से ऊपर है, 40 से ऊपर है तो उनको भी यहाँ फ़ायदा पूरा मिलेगा। अब बात करते हैं किस सब्जेक्ट में कितनी पोस्टें निकाली गई हैं। तो हम बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी की जिसके अंदर 625 पोस्टें निकाली गई हैं। अब इसकी एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो मास्टर डिग्री हिंदी से होना चाहिए या फिर इक्विवेलेंट सब्जेक्ट विद 55% मार्क्स जनरल EWS और 50 मार्क्स रिजर्व कैटेगरी प्लस UGC NET/CSIR NET/PhD एज पर UGC रेगुलेशन मांगा गया है। तो एलिजिबिलिटी जो है वो सभी की सेम ही है, केवल सब्जेक्ट जो आप पढ़ाने वाला है वो चेंज होगा, बाकी सारी एलिजिबिलिटी सभी की सेम है। अब बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स की। तो इसमें 597 यानी 597 पोस्ट निकाली गई हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री की 662 662 पोस्टें निकाली गई हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस 596 596 पोस्ट निकाली गई हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश की हैं जो 674 674 पोस्टें निकाली गई हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी की हैं 533 पोस्ट यानी 533 पोस्टें निकाली गई हैं। तो पोस्टें काफ़ी बल्क में बिहार जो सिलेक्शन बोर्ड है उसने निकाली हैं। इसमें बहुत काफ़ी बच्चों को फ़ायदा होने वाला है और मैं तो ये कहता हूँ जिसका भी है वो जरूर फॉर्म भरे। अब बात करते हैं हम इसका इंटरव्यू फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट। तो इंटरव्यू कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट 12 नंबर का है जो कि 2 पार्टों में डिवाइडेड किया गया है। 6 नंबर का जो पार्ट है वो आपका टीचिंग स्किल के बिहाफ पर आपको 6 नंबर का जो इंटरव्यू होगा वो इसमें नंबर दिए जाएंगे। बाद बाकी जो 6 नंबर बचते हैं वो इंटरेक्शन विद द इंटरव्यू बोर्ड, वो बोर्ड का पैनल मेंबर होगा, वो जो आपका इंटरव्यू होगा उनको आप कितना इंटरेक्ट करते हैं अपने नॉलेज से, उनको जो भी वो क्वेश्चन पुटअप करते हैं आप किस तरह से इनको रिप्लाई कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अहम पार्ट होने वाला है इस सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर कि बोर्ड को आप किस तरह से सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो 6 नंबर वो होंगे। इस तरह से मिला के टोटल आपका 12 नंबर का इंटरव्यू पे रखा गया है। अब बात करना चाहेंगे जो ऑनलाइन इसका जो फॉर्म है वो समर्थ पोर्टल से ही भरा जाएगा, अदर किसी पोर्टल से नहीं भरा जाएगा। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। वो आपको इसकी साइट्स पे अवेलेबल उसकी लिंक्स है, साथ में नोटिफिकेशन जो दिया गया है उसमें भी इसकी लिंक्स अवेलेबल की गई है। अब सिलेक्शन प्रोसेस एंड मार्किंग जो स्कीम है वो कैसे रखी गई है उसके बारे में बात करते हैं।
तो जो पीएचडी हैं उनका 11 स्कोर होगा, अगर पीएचडी इसके पास है उसको 11 नंबर, जेआरएफ के 11, नेट के 8। साथ ही मैक्सिमम कॉम्बाइंड परमिशेबल जो स्क्वायर बनेगा वो 22 नंबर्स का बनेगा, जिसमें पीएचडी प्लस जेआरएफ 22 नंबर, पीएचडी प्लस नेट 19 नंबर, पीएचडी प्लस नेट प्लस जेआरएफ का 22 नंबर, इस तरह से बनाया जाएगा। नेट अगर आपके पास है तो 8 नंबर है ही, पोस्ट ग्रेजुएशन के इधर साइड में दिया हुआ है मैक्सिमम कंबाइंड में वो 26 नंबर दिए गए हैं। अब बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको किस परसेंट के अंदर कितने नंबर मिलेंगे। तो 80% से अगर आपके ऊपर नंबर हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में की बात कर रहे हैं हम तो 26 नंबर हैं, 70 से 80% हैं तो 23 नंबर हैं, 60 से 70% हैं तो 20 नंबर हैं, 55 से 60% हैं तो 17 नंबर हैं, 50% एंड 60% के बीच में या उससे नीचे हैं तो 17 नंबर हैं। इस तरह से इसका परसेंटेज टाइप के बेस पे इसका नंबर आपको दिए जाने वाले हैं। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द एससी एंड एसटी कैटेगरी अगर है कोई एप्लीकेबल तो उनको 17 नंबर दिए जाएंगे। अब बात करते हैं ग्रेजुएशन की, तो ग्रेजुएशन में किस नंबर से हिसाब से दिया जाएगा। तो ग्रेजुएशन में 17 नंबर मिलने वाले हैं हाईएस्ट आपको, जो कि 18% से अगर आपके ऊपर हैं तो 17 नंबर, 17 से 80% है तो आपके 15 नंबर, और आपके 60 से 70% के बीच में है तो आपके 13 नंबर हैं, 55 से 60% है तो 11 नंबर हैं, 45 से 55 है तो 9 हैं, और लेस देन 45 से अगर कम है तो आपके 0 नंबर आपको दिए जाने वाले हैं। अब बात करते हैं इंटरमीडिएट, तो इंटरमीडिएट में आपको 13 नंबर मिलेंगे, पर 13 नंबर आपको मिलेंगे कैसे वो मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें 13 नंबर का डिवाइडेशन इस प्रकार होगा, 13/100 इंटू जो आपका 12th में परसेंटेज होगा वो बराबर में रखकर इंटू में उसका परसेंटेज निकाला जाएगा, उस परसेंट के हिसाब से आपको 13 नंबर दिए जाएंगे। सेम प्रोसेस इसमें 10th का हुआ, तो 10th में भी 10 नंबर दिए जाने हैं, तो 10/100 इंटू जो आपका 10th में परसेंट होगा इक्वलिटी में रख के जो आपका परसेंटाइल जो आपका नंबर्स निकलेगा उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर दिए जाने वाले हैं। तो इस प्रकार से इसका नंबर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो दिया गया है नोटिफिकेशन में। इसका नोटिफिकेशन डिटेल्स में आपको अपने डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से जाकर आप इसको पढ़ सकते हैं अच्छे से, बिना पढ़े कोई भी फॉर्म ना भरे। मैं हर बार की तरह आपको रिक्वेस्ट करता हूँ तो सारा फॉर्म अच्छे से पढ़ लें। जो भी बंदे एलिजिबल हैं या जो कॉन्ट्रैक्ट की जॉब करना चाहते हैं वो इस फॉर्म को जरूर भरें। खास करके बिहार के जो कैंडिडेट्स हैं वो तो जरूर ही भरें। तो बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड, इसको आप जल्द से जल्द अप्लाई करिए क्योंकि इसका टाइम और ड्यूरेशन बहुत ही कम है। 15 तारीख इसकी लास्ट डेट है और आज ऑब्लिक 7 तारीख हो चुकी है, तो सभी से रिक्वेस्ट है जल्दी फॉर्म फिल करें। थैंक यू, धन्यवाद। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आशा करता हूँ कि आप मेरे को सपोर्ट करेंगे, मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप बिल्कुल सेटिस्फाई होंगे। जय हिंद, जय भारत।